मेरा ख़्याल है कि आप सभी वाकिफ़ होंगे लीनियर स्केल से। ये वो स्केल हैं जो ख़ास तौर पर अब आप अपने हिसाब की क्लासों में इस्तेमाल करते रहे हैं। आज हम इसी के बारे में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बताएंगे। बोर्ड पर मैं एक ख़त मुस्तकीम बना रही हूँ जिसके बीच में ज़ीरो है, यानी हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। अब इस नंबर लाइन पर जो हम आगे बढ़ते हैं दाएं तरफ, तो पहली लकीर पर +10 लिखा होता है, यानी स्केल पर हम 10 नंबर आगे बढ़े। इसी तरह हम मज़ीद +10 नंबर आगे बढ़े तो अगली लकीर पर हमें +20 मिलेगा। इसी तरह हम आगे चलते रहें तो 30, 40 वगैरह मिलते रहेंगे। और अगर हम इस लाइन पर बाएं तरफ यानी पीछे की तरफ हटें तो 10 से 0 तक हम यकीनन 10 नंबर माइनस करके पहुंचेंगे, यानी 10 - 10 = 0। और इसी तरह हम मज़ीद इतना ही फासला इसी सिमत में आगे चलें तो हमें -10 मिलेगा। इसी तरह दोबारा करने पर -20 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम जिस सिमत में भी आगे बढ़ें हमें 10 के मल्टीपल्स ही मिलते रहेंगे, यानी हम जितनी बार 10 को ऐड करें। और ये कुलिया महज 10 या किसी भी नंबर पर ही लागू नहीं होता, बल्कि ये फ्रैक्शन पर भी लागू होता है। मसलन अगर हम 5 नंबर पर जाना चाहें तो ये 10 का आधा हिस्सा होगा, यानी 5 = हाफ ऑफ 10। 5 नंबर हमें कब मिलेगा? 10 के आधे नंबर पे जाएं तो, यानी 10 का आधा फासला तय करना पड़ेगा। यहाँ हमें 5 मिला। इसी तरह दूसरी सूरत में 10 का आधा फासला तय करने पर हमें -5 मिलेगा। ये हमने -5 मिला लगाया। इसमें कोई नई बात नहीं बताई हमने, ये वही नंबर लाइन है जिससे आप हमेशा से ही वाकिफ़ हैं। अगर हम नंबर 1 पर जाना चाहें तो 10 का 1/10 हिस्से तक जाना पड़ेगा। इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6 और 10, 20, 30, 40 हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। ये हमने नंबर लाइन पे ये सब हमने प्लॉट कर दिए हैं यहाँ पे। अब हम एक और नंबर लाइन बनाते हैं और इस पर बीच में हम नंबर 1 लेते हैं। क्यों 1 लिया और 0 नहीं लिया, ये आप जल्द ही खुद जान जाएंगे। और अब इस लाइन पर +10 फासला होगा 1 का ज़रब, यानी मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमें मिलेगा +10। ये बोर्ड पे हम बना रहे हैं +10। इसी तरह मज़ीद 10 का फासला तय करने पर हमें क्या मिलेगा? 100, यानी 100 हो जाएगा 10 × 10 बराबर होता है 100 के, यानी मज़ीद 10 का फासला पे 100 मिल जाता है। इसी तरह बाएं तरफ यही फासले तय करें तो क्या मिलेगा? यानी फ़र्ज़ करें हम 100 से शुरू करें और 10 का फासला तय करें पीछे की तरफ, तो क्या होगा? तो हम यहाँ 10 से डिवाइड कर रहे हैं। 100/10 = 100। इसी तरह 10/10 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1। और मज़ीद पीछे जाएं तो हमें मिलेगा 1/10 - 1/10, यानी 1/100 हिस्सा। तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जब हम सीधे हाथ की सिमत में आगे बढ़ें तो हमें 10 के मल्टीपल्स मिलते हैं, जबकि उल्टे हाथ की सिमत में 10 के डिवाइड्स। यानी अगर हम 10 को 10 मरतबा ज़रब दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 10 × 10 = 10 स्क्वायर या 10 की पावर 2। यानी हम जितनी बार 10 को 10 से ज़रब दें इतनी ही पावर 10 पर लगा सकते हैं। इसी तरह हम इतना ही फासला उल्टी सिमत में तय करें तो ये 10 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी इतनी ही बार, मतलब 10 ÷ 10 क्या हो जाएगा? ये बराबर होता है 1/10 से ज़रब देने के। ये देखें हम बोर्ड पे बताते हैं। डिवाइडेड बाय 10 बराबर होता है डिवाइडेड बाय 1/10 स्क्वायर। तो इस नंबर लाइन पर हम बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें नाप सकते हैं। ऊपर वाली लाइन में हम ज़्यादा छोटे नंबर्स नहीं पा सकते थे, मगर नीचे वाली लाइन में हमने काफ़ी छोटे नंबर्स को भी स्केल पर दिखा दिया है। इसी तरह हम लाइन बड़ी करती चले जाएं तो इस पर 1000, 10,000 वगैरह वगैरह भी दिखा सकते हैं, यानी हम बहुत बड़े पैमाने पर पैमाइश दिखा सकते हैं इस नंबर लाइन पर।
यानी पहली नंबर लाइन पर हम इतना ही फासला तय करें तो हम या तो जमा या फिर तफरीक करते हैं, जबकि दूसरी या इस जैसी किसी भी रिदमिक लाइन पर हम इतना ही फासला तय करें तो हम एक मुस्तकिल फैक्टर से स्केलिंग करते हैं, नापते हैं। और वो मुस्तकिल फैक्टर क्या होता है? वो एक्सपोनेंट होता है। मसलन आप सोचें कि इस नंबर लाइन पर 2 कहाँ पाया जाएगा, या ये कह लें कि 100 कहाँ पाया जाएगा। तो हम कितनी बार 10 को 10 से ज़रब दें या कितना फासला तय करें कि इस नंबर लाइन में 100 तक पहुंच जाएं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हम जानते हैं 100 होता है, तो 10 की क्या पावर होगी जो 100 के बराबर हो जाए? हम कह सकते हैं कि 10 की पावर क्वेश्चन मार्क होगी जो 100 के बराबर होगी, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। यानी 2 बार ज़रब देंगे 10 को 10 से। log base 10 of 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2। यानी हमें 100 को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए इस फासले का दोहरा फासला तय करना पड़ेगा। और 2 कहाँ पाया जाएगा? इसके लिए हम log base 10 of 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या फिर 10 की पावर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2। यहाँ हम कैलकुलेटर से पता चला लेते हैं। इसमें लॉग का बटन दबाएं। यहाँ log base 10 पहले से पता होता है, तो log of 2 बराबर है 0.301 तकरीबन। यानी हम इस पूरे फासले का 0.301 फासला तय करें तो हम 2 पालेंगे, यानी 10 का तकरीबन 1/3 हिस्से पर। तो इस नंबर लाइन पर हमें ये फासला मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 2, और इतना ही मज़ीद फासला तय करें तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 तक पहुंच सकते हैं। बोर्ड पर देखिए हमने 2 प्लॉट किया 0.301 के फासले पर। अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे इतने ही फासले पर, तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 तक पहुंच जाएंगे, और मज़ीद इतना ही फासले पर हमें मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8। ये हमने 4 प्लॉट किया और यहाँ पे हमें मिल गया 8। इस तरह सोचें हम 5 कहाँ प्लॉट कर सकते हैं? तो हम या तो log base 10 of 5 मालूम करें, या फिर हम 10 से शुरू करके पीछे हटें। तो यहाँ दरअसल हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। यानी हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि 3 कहाँ प्लॉट होगा, यानी 10 पर क्या पावर लगाएं कि हमें 3 मिल जाए? तो हम यहाँ फिर कैलकुलेटर से पता चला लेते हैं कि 3 कहाँ प्लॉट करेंगे। log base 10 of 3 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से पता कर लेते हैं, ये तकरीबन होगा 0.47712, यानी ये तकरीबन आधा फासला हो जाएगा जो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी तरह हम 6, 7, 8 वगैरह इस नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। और फ़र्ज़ करें हम 9 मालूम करना चाहें तो वो 3 बार 3 को ज़रब देने से मिल जाएगा, और 6 के लिए हमें 2 से ज़रब देना होगा, यही फासला। और 7 कहाँ होगा? तो हम लेंगे log base 10 of 7, जो हम कैलकुलेटर से मालूम करते हैं वो होता है 0.84509। तो इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ें इस स्केल पर मालूम कर सकते हैं और इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, नाप सकते हैं। मगर हमें यहाँ एक हैरत अंगेज़ मुशाहिदा हो रहा है
कि इस नंबर लाइन पर शुरू में 1 से 2 तक का बहुत ज़्यादा जंप है, जबकि 2 से 3 तक ज़रा कम जंप है। मुलाहिजा कीजिए, 3 से 4 तक और कम जंप है। इसी तरह चलते हुए जब हम 10 तक पहुंच जाएं तो एक बड़ा जंप है, यानी अगर हम 20 तक पहुंचना चाहें तो हमें 2 से ज़रब देना होगा इसी फासले को। 2 से ज़रब देंगे। इसी तरह 30 कहाँ होगा? मज़ीद आगे जाएं तो 3 टाइम्स फासला तय करने पर हमें मिल जाएगा 30 इस नंबर लाइन पर। ये हमने 30 प्लॉट किया है। यहाँ पर 20 आ गया और आगे हम 30 प्लॉट करेंगे। ये हैरत अंगेज़ मुशाहिदा आपने मुलाहिजा फरमाया कि शुरू में बड़ा जंप, उसके बाद ज़रा कम जंप, फिर और कम जंप,